शहर की भाग दौड़ से दूर एक शांत और हरे भरे मोहल्ले में सृष्टि रहती थी। सृष्टि नाम ही नहीं, उसका व्यक्तित्व भी था। एक जिंदा दिल, खुली सोच वाली लड़की जो अपने आसपास की हर चीज में उम्मीद और जीवन देखती थी। वो कॉलेज में पढ़ती थी और अपने पैरों पर खड़े होने के सपने बुन रही थी। एक शाम कॉलेज से लौटते समय सृष्टि ने देखा कि रास्ते में एक सुनसान जगह पर एक बूढ़ी अम्मा लड़खड़ा रही थी और उनके हाथ से फलों की टोकरी गिर गई थी। अम्मा घबराई हुई थी। सृष्टि बिना कुछ सोचे उनके पास गई। अम्मा, क्या हुआ? आप ठीक हैं? सृष्टि ने अपनी साइकिल रोककर पूछा। अम्मा ने कांपते हुए आवाज में कहा, बेटी, लगता है पैर मुड़ गया। घर तक पहुंचा दे, बड़ी मेहरबानी होगी। सृष्टि ने तुरंत अम्मा को सहारा दिया और उन्हें उनके घर तक पहुंचाया। अम्मा का घर मोहल्ले के किनारे था, जहां से आगे घना जंगल शुरू होता था। अम्मा ने दुआएं दी और सृष्टि को एक गिलास पानी पीने को दिया। जब सृष्टि ने पानी पीकर अपनी साइकिल उठाई तो उसने महसूस किया कि वो अकेली है। अम्मा का व्यवहार अचानक बदल गया था। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उनकी आंखें एक तेज लाल पीली रोशनी वाली बिजली के खंभे की तरफ इशारा कर रही थी जो उनके घर के ठीक सामने था। अम्मा ने दरवाजा बंद करते हुए धीरे से फुसफुसाया, अकेली लड़की, देर हो गई, अब यहाँ से निकलना आसान नहीं होगा। सृष्टि को अचानक कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पलटकर देखा, सामने की घनी झाड़ियों से 3 साए निकल रहे थे। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। वे साए अम्मा के घर के बिजली के खंभे की तरफ बढ़े, जहां रात की चुप्पी में डर की पहली आहट गूंज उठी। सृष्टि समझ गई, वो अकेले फंस चुकी थी। यह अम्मा, ये जगह, ये सुनसान रास्ता, सब एक जाल था। लेकिन सृष्टि डरी नहीं। उसके मन में एक जबरदस्त आग भड़क उठी। उसने अम्मा के चेहरे की मुस्कान को याद किया। उसने अपनी मुट्ठी भींची और उस जगह से भागने के बजाय उसने उस लाल पीली रोशनी वाले खंभे की तरफ देखा। वो जानती थी कि उसे लड़ना होगा, केवल अपने लिए नहीं, बल्कि हर उस लड़की के लिए जो अकेली समझी जाती है। जैसे ही वे 3 साए झाड़ियों से बाहर निकले, सृष्टि ने देखा कि वे सीधे उसकी तरफ आ रहे थे। उनके चेहरे पर अंधेरे में छिपी क्रूर मुस्कान थी। सृष्टि ने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उसने अपनी साइकिल को जमीन पर गिराया और अम्मा के घर के पास पड़े एक पत्थर को उठाया। ये पत्थर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन सही जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता था। जैसे ही उनमें से पहला आदमी सृष्टि के करीब आया, उसने चीखने के बजाय जोर से चिल्लाया, खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़े तो जिंदा नहीं बचोगे। यह कोई साधारण धमकी नहीं थी। उसकी आवाज में डर नहीं, बल्कि शुद्ध आग थी। ये सुनकर वे एक पल के लिए ठिठक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शिकार मुकाबला करेगा। सृष्टि ने तुरंत अपनी जेब से वो छोटा सा इमरजेंसी टॉर्च निकाला जो उसने हमेशा अपने बैग में रखा था, आत्मरक्षा के लिए। उसने टॉर्च की तेज रोशनी सीधे उन तीनों की आंखों पर मारी। वे पलकें झपकाते हुए चीख पड़े। यह उसका मौका था। अम्मा का घर जिस बिजली के खंभे के पास था, वहाँ मोहल्ले का मुख्य स्विच बॉक्स था। सृष्टि को याद आया कि उसके पिता ने एक बार बताया था कि इस बॉक्स में तेज सायरन का कनेक्शन है, जो किसी आपात स्थिति में पूरे मोहल्ले को अलर्ट करने के लिए लगाया गया था। सृष्टि ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस आदमी को जोर से धक्का दिया जिसने उसे पहले पकड़ा था, और बिजली के खंभे की तरफ भागी। वो फुर्ती से बॉक्स तक पहुंची और बिना समय गंवाए मुख्य सायरन का बटन दबा दिया। पूरे मोहल्ले में रात की चुप्पी को चीरता हुआ तेज, कान फोड़ने वाला सायरन गूंज उठा। ये सायरन खतरे का स्पष्ट संकेत था। सायरन की आवाज से न केवल वे तीनों आदमी घबरा गए, बल्कि अम्मा भी सकते में आ गई, जो दरवाजा बंद करके अपनी जीत का इंतजार कर रही थी। तीनों आदमी घबराकर भागने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि अब पूरा मोहल्ला जाग जाएगा। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सायरन की आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग तुरंत जाग गए। चूंकि वो इलाका रात में सुनसान रहता था, इसलिए लोग हमेशा किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहते थे। कुछ ही मिनटों में मोहल्ले के कई नौजवान और कुछ जागरूक महिलाएं लाठी और टॉर्च लेकर उस खंभे की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने भागते हुए 3 आदमियों को देखा। सृष्टि ने हिम्मत करके चिल्लाकर कहा, यही है, अम्मा के घर के पास मुझे फंसाया था। लोगों ने तुरंत उन अपराधियों का पीछा किया और भागने से पहले ही उन्हें पकड़ लिया। अम्मा, जो अब अपनी योजना के नाकाम होने से बुरी तरह कांप रही थी, को भी लोगों ने पकड़ लिया। पुलिस को तुरंत बुलाया गया। सृष्टि ने बिना डरे पूरी बहादुरी से सारी घटना बताई, जिसमें अम्मा की साजिश का भी पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों अपराधियों और साजिश रचने वाली अम्मा को गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन सृष्टि अब केवल एक कॉलेज छात्रा नहीं थी, वो हिम्मत और जागरूकता की मिसाल बन चुकी थी।
पूरे शहर के अखबारों में उसकी बहादुरी की खबरें छपी। मोहल्ले के सभी बड़े बुजुर्गों ने मिलकर यह फैसला लिया कि अब से हर लड़की को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाएंगे और हर गली में रात में गश्त की जाएगी। सृष्टि ने अपनी कहानी से यह साबित कर दिया कि जब बुराई अचानक सामने आती है तो डरकर झुकना नहीं, बल्कि सूझबूझ, साहस और सामूहिक शक्ति से उसका सामना करना ही असली समाधान है।